हेलो गाइज। तो आज आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम विथ रिस्पेक्ट टू ओवरी। ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम का जो पोजीशन होगा वो कहाँ होगा। तो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम in respect to ovary, in respect to ovary, यानी ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम का जो पोजीशन है उसको देखना है। किसके? ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम को देखना है। तो तीन टाइप में होते हैं, पहले तीन टाइप में टूट जाते हैं। पहला हाइपोगैमस, दूसरा पेरीगैमस और तीसरा इपीगैमस। हाइपोगैमस, पेरीगैमस और इपीगैमस, ये ओवरी के रिस्पेक्ट में तीनों है। तो हाइपोगैमस में देखिएगा तो फ्लोरल पार्ट और यहां पे पोजीशन। तो फ्लोरल पार्ट गाइनोसियम और अदर पार्ट, अदर गाइनोसियम हो गया तो फ्लोरल पार्ट, और अदर पार्ट जो हो गया कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम हो गया, और गाइनोसियम यहाँ पे। तो हाइपोगैमस में गाइनोसियम का जो पोजीशन देखिएगा वो हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। हाईएस्ट पोजीशन पे कौन होगा? गाइनोसियम, और अदर पार्ट लोअर होगा। यानी जैसे यहां पे, जैसे मान लीजिए यहां पे ओवरी हो गया, ठीक, और ओवरी हो गया तो यहां से गाइनोसियम वाला पार्ट है। तो जब गाइनोसियम वाला पार्ट है तो यहां से ओवरी हो गया तो यहां से एंड्रोसियम निकलेगा, यहीं से कैलेक्स कोरोला। तो ओवरी तो ऊपर है, बाकी सब उसके नीचे से निकल रहा है। तो ओवरी है तो ओवरी ऊपर है, तो ओवरी किसमें आता है? गाइनोसियम के अंदर वाले पार्ट में, यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल। तो गाइनोसियम का जो पार्ट में होता है ओवरी, ओवरी तो ऊपर है, तो इसीलिए हाइपोगैमस में होता है ओवरी ऊपर होता है, यानी इसको बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, जो कि ओवरी ऊपर है और ओवरी ऊपर है, बाकी सब नीचे से निकल रहा है। कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम और एंड्रोसियम नीचे, तीनों जो है नीचे से निकल रहा है और ओवरी ऊपर से निकल रहा है, यानी ओवरी के प्रेजेंस में, ओवरी के बेस्ट पे कैलेक्स कोरोला एंड्रोसियम का जो पोजीशन है उसको देखना है। तो हाइपोगैमस में क्या होता है? ओवरी जो होता है सुपीरियर ओवरी होता है। इसमें कैसा ओवरी होता है? सुपीरियर ओवरी। इसका एग्जांपल अभी बाद में बात करेंगे। उसके बाद आते हैं पेरीगैमस। पेरीगैमस में फ्लोरल पार्ट गाइनोसियम। तो गाइनोसियम का जो पॉइंट देखिएगा वो सेंटर में रहते हैं, यानी इन सेंटर। उसके बाद अदर पार्ट, अदर पार्ट भी जो होता है वो भी सेंटर पर रहते हैं, यानी लोकेट ऑन द रिम ऑफ द थैलमस, लोकेट ऑन द रिम ऑफ थैलमस, यानी थैलमस के रिम पे अटैक लोकेट होते हैं, और ऑन द सेम लेवल, यानी सेम लेवल भी होते हैं, ऑन द सेम लेवल।
जैसे ये ओवरी हो गया, यहीं से ही कैलेक्स कोरोला निकला हुआ रहेगा। कैलेक्स कोरोला यानी ओवरी के सेंटर से निकला हुआ रहेगा, तो ओवरी भी कहाँ है, सेंटर पे ही है, यानी यहीं से ओवरी है, और कैलेक्स कोरोला भी कहाँ से, सेंटर से है, तो इसको बोलते हैं हाफ सुपीरियर हाफ इंपीरियर। तो इसका ओवरी का जो पोजीशन है, इसमें ओवरी का पोजीशन सुपीरियर ओवरी, और इसमें जो होता है वो हाफ सुपीरियर और हाफ इंपीरियर होता है। हाफ सुपीरियर यानी आधा ऊपर होता है और आधा नीचे होता है। हाफ सुपीरियर और हाफ इंपीरियर। इपिगैमस में देखिएगा तो गाइनोसियम, गाइनोसियम का पोजीशन लोअर होगा और अदर पार्ट अपर होगा। अदर पार्ट अपर होगा। जैसे इसमें देखिएगा एक कॉलर की तरफ बंद रहता है और यहीं से ही कैलेक्स कोरोला निकला हुआ रहता है और ओवरी इसके अंदर रहता है। तो ओवरी तो नीचे है और कैलेक्स कोरोला ऊपर से निकल रहा है, तो यानी ओवरी जब नीचे है तो इंपेरियर ओवरी, यानी इंपेरियर मतलब नीचे, और ओवरी ऊपर रहता तो सुपीरियर, तो सुपीरियर ओवरी हाइपोगैमस में आ गया, तो एपिगैमस में ओवरी कहाँ है, नीचे है और बाकी सब ऊपर है, तो इसमें ओवरी का पोजीशन कहाँ हो गया, इंपेरियर यानी नीचे, यानी इंपेरियर ओवरी। इंपेरियर ओवरी। अब आते हैं इसको एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में कोड है BMCH। BMCH H से हाइपोगैमस, 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 B से ब्रिंजल, M से मस्टर्ड और C से चाइना रोज। चाइना रोज, ब्रिंजल और मस्टर्ड ये सब किसमें, हाइपोगैमस का एग्जांपल है। और पेरीगैमस का है प्लम पीच रोज। एक बार में वर्ड पे प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज, प्लम पीच रोज किसका, पेरीगैमस। प्लम पीच और रोज, प्लम पीच रोज किसका है, पेरीगैमस का। और इपीगैमस का है इपी सुनो गुआभा कुकुम्बर खाओ। ईपी सुनो गुआभा कुकुम्बर खाओ, यानी ईपी से इपीगैमस, सुनो से सनफ्लावर, सनफ्लावर, गुआभा से गुआभा और कुकुम्बर से कुकुम्बर और खाओ, तो यानी ईपी सुनो गुआभा कुकुम्बर खाओ, तो ईपी से इपीगैमस, सुनो से सनफ्लावर, गुआभा और से गुआभा और कुकुम्बर से कुकुम्बर, तो उसका एग्जांपल वो था। उसके बाद ईपी सुनो गुआभा कुकुम्बर खाओ, इपीगैमस, हाइपोगैमस, BMCH ब्रिंजल मस्टर्ड चाइना रोज। उसके बाद पेरीगैमस, प्लम पीच रोज। तो ओवरी के बेस्ट पे ये था कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम का पोजीशन। तो हाइपोगैमस में सुपीरियर हाफ इंपीरियर और इसमें इंपीरियर ओवरी। अब हम लोग चलेंगे, यहां से भी मेन टॉपिक है, फ्यूज होगा तो क्या बोलेंगे, सिर्फ फ्री होगा तो क्या बोलेंगे, तो 2 वर्ड लिखाएंगे, उसी से सब टॉपिक डील करेंगे। 2 वर्ड एकदम बोआ का झुनझुना है।
एक वर्ड है गैमो और पोली, एक वर्ड है एपो और सीन। गैमो मीन्स क्या होता है? फ्यूज। गैमो मीन्स फ्यूज यानी यूनाइटेड, यानी फ्यूज होगा। और पोली मीन्स फ्यूज। सीन मतलब फ्यूज और एपो मतलब फ्री, ये दोनों याद रखिएगा। और फ्लावर का जो मेन यूनिट होता है सेपल, पेटल, स्टामेन और कार्पेल या पिस्टिल, तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, तो उसका सब यूनिट होगा सेपल, पेटल, स्टामेन, कार्पेल या पिस्टिल। तो गैमोपोली जो होता है वो सेपल और पेटल के लिए यूज करते हैं। सेपल और पेटल के लिए यूज करते हैं कौन? गैमोपोली। और स्टामेन और कार्पेल के लिए यूज करते हैं एपोसिन। स्टामेन और कार्पेल, स्टामेन और कार्पेल के लिए क्या यूज करते हैं? एपोसिन। और सेपल और पेटल के लिए गैमो और पोली। जैसे कोई कहा कोरोला फ्यूज है, तो कोरोला फ्यूज है तो कैलेक्स कोरोला, कोरोला का यूनिट क्या होगा? तो सेपल, पेटल, तब पेटल फ्यूज है तो कैलेक्स कोरोला किस में आया? गैमोपोली में आएगा। एंड्रोसियम गाइनोसियम की बात करता तो इसमें आते एपोसिन में। तो कोरोला का बात किया, ठीक है, कोरोला फ्यूज है। एग्जांपल से देख लेते, एग्जांपल जैसे बोला कोरोला फ्यूज है, ठीक। पहले देखेंगे कोरोला है किसमें। तो कैलेक्स कोरोला, कोरोला का यूनिट क्या होता है? पेटल होता है। तो पेटल किसमें है? गैमो और पोली में है। स्टामिन और कार्पेल तो एपोसिन में है। तो एंड्रोसियम गाइनोसियम की बात नहीं की, बोला हमको कोरोला, तो कोरोला किसमें है? गैमो और पोली में। तो कोरोला का यूनिट पेटल, ठीक, पेटल, इसका यूनिट में लिखेंगे। तो कोरोला की यूनिट पेटल और फ्यूज है, तो फ्यूज है तो क्या? यूनाइटेड है, यानी फ्यूज, यूनाइटेड यानी फ्यूज। तो फ्यूज है तो फ्यूज के लिए क्या लगाएंगे? गैमो, तो गैमो पेटलस हो गया। यही वर्ड, ये दो को याद रखना है, गैमोपोली एपोसिन, गैमोपोली एपोसिन। पहला गैमोपोली, दूसरा एपोसिन। गैमो मतलब फ्यूज, पोली मतलब फ्री, एपो मतलब फ्री, सीन मतलब फ्यूज। गैमोपोली एपोसिन, गैमोपोली एपोसिन। गैमोपोली किसके लिए यूज करना है? सेपल और पेटल के लिए। और स्टामिन और कार्पेल के लिए क्या यूज करना है? एपोसिन। जैसे कोई बोला एंड्रोसियम फ्यूज है, एंड्रोसियम फ्यूज है, ठीक। फ्यूज के लिए क्या वर्ड रखेंगे? पहला एंड्रोसियम है तो एंड्रोसियम के इसमें जाएंगे नहीं, एंड्रोसियम यानी स्टामिन और कार्पेल के लिए कौन है? एपोसिन है, ठीक। तो हम इसमें तो जाएंगे नहीं। पहला फ्यूज है तो फ्यूज है तो सीन है, यानी सीन मतलब फ्यूज, तो सीन है तो पहला सीन। और एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम का जो यूनिट होता है क्या होता है? स्टामिन होता है। तो स्टामिन यानी स्टामिन जो है फ्यूज है। तो फ्यूज जो होता है वो दो तरह से होता है, एक एडेशन में और एक कोहेशन में। तो एडेशन में क्या होता है? दूसरे तरह से फ्यूज करता है, और कोहेशन में अपने से फ्यूज करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा सीन जेनेसियस एडल्फस या सीन एंड्रस, वो अपने में ही फ्यूज कर लेता है। तो अभी बाद में बताएंगे। तो जैसे एंड्रोसियम का बाद में बताएंगे कि वहां पे कोहेशन और एडेशन होता है। तो इसके लिए वर्ड फेल कर जाता है, लेकिन फेल नहीं करता है, मतलब इसको बेसिस पे एनसीईआरटी ने लिखा। अगर यहीं पे गाइनोसियम रहता, जैसे गाइनोसियम फ्यूज है, ठीक है, गाइनोसियम फ्यूज बोला, तो गाइनोसियम के लिए पहला तो इसमें जाएंगे, इसमें जाएंगे नहीं, तो गाइनोसियम के लिए पहला, तो पहला फ्यूज है तो सीन होगा। और गाइनोसियम का जो यूनिट होता है कार्पेल होता है, तो सीन कार्पस हो गया। तो इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग लिखेंगे पूरा का कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का।
कैलेक्स और कोरोला, पहले कैलेक्स और कोरोला का देख लेते हैं। कैलेक्स में एक में फ्यूज है और एक में फ्री है। कोरोला भी एक में फ्यूज है और एक में फ्री है। कैलॉक्स का यूनिट क्या होता है? सेपल, और इसका पेटल। पहला हम लोग कैलेक्स कोरोला का देख रहे हैं, तो कैलेक्स कोरोला में पहला गैमोपोली देखेंगे। एपोसिन तो देखेंगे नहीं, क्योंकि एपोसिन एंड्रोसियम और गायनेसियम के लिए यूज करते हैं। तो गैमोपोली, गैमो मतलब फ्यूज और पोली मतलब फ्री। गैमो मतलब फ्यूज, पोली मतलब फ्री। पहला फ्यूज है तो फ्यूज के लिए गैमो। उसके बाद किसका है? कैलेक्स का, तो कैलेक्स का यूनिट सेपल, तो सेप्लस, गैमो सेप्लस। उसके बाद फ्री है तो फ्री है तो पोली। किसके लिए? कैलेक्स के लिए, तो सेपल, गैमो सेप्लस, पोली सेप्लस। देखिए कितना आसान है, कोई चीज को अगर समझ कर पढ़िएगा तो कितना आसान है। गैमो सेप्लस, पोली सेप्लस। उसके बाद फ्यूज किसका? कोरोला का, तो कोरोला का जब फ्यूज होगा तो फिर गैमो, और किसका? कोरोला, तो गैमो पेटल है, तो गैमो पेटलस। उसके बाद फ्री, पोली। उसके बाद किसके लिए? कोरोला के लिए, तो कोरोला के लिए पेटल, तो पेटलस, पोलीपेटलस। गैमोसेप्लस, पोलीसेप्लस, गैमोपेटलस, पोलीपेटलस। दो वर्ड याद रखिएगा, गैमोपोली किसके लिए? सेपल और पेटल के लिए, और एपोसिन किसके लिए? एंड्रोसियम और गायनेसियम के लिए। गैमो मतलब फ्यूज, पोली मतलब फ्री, एपो मतलब फ्री, सिन मतलब फ्यूज। ये याद रखिएगा। अब आते हैं हम एंड्रोसियम। एंड्रोसियम बोले कि वहां पे कुछ अलग कर जाता है, यानी कोहेशन और एडेशन होता है। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन। ये दो पार्ट में टूट जाता है, यानी एडहेशन और कोहेशन। एडेशन और कोहेशन, कोहेशन, एडेशन और कोहेशन। एडेशन, एडेशन में डी को हाईलाइट कर लीजिएगा, डी मतलब डिफरेंट, यानी दूसरे से जाकर जुड़ा हो, यानी अटैचमेंट टू स्टामेन टू अदर फ्लोरल पार्ट, अटैचमेंट टू स्टामेन टू अदर फ्लोरल पार्ट। मतलब स्टामेन जो है वो एडेशन में दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, यानी जैसे सी ए और पी ए। सीए देखिएगा तो सेलेनेसी फैमिली है, पीए देखिएगा तो लिलिएसी फैमिली है। तो सीए का होता है वो इपीपेटलस होता है, यानी पेटल और स्टामेन जो जुड़ा हुआ है। पेटल यानी कैलेक्स है, कैलेक्स के सी ए जी, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम। तो सी, तो कोरोला और एंड्रोसियम, यानी कोरोला का यूनिट सेपल, पेटल, और एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन। तो पेटल और स्टामेन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे इपीपेटलस, जिसका एग्जाम्पल ब्रिंजल होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है? ब्रिंजल, इपीपेटलस। और पीए, तो पीए जो है पिरियंथ और प्लस स्टामिन होता है, पिरियंथ प्लस स्टामिन, एक वर्ड है पिरियंथ। और ये लिलिएसी फैमिली में होता है, इसका एग्जाम्पल ईपी, इस दोनों को मिलाएंगे तो जैसे पेटल है तो इपीपेटलस, इसको मिलाएंगे तो इपीफाइलस, जिसका एग्जाम्पल लिली होता है। देखिएगा लिली का फूल में, यानी इसको घर की जब भाषा में बोले तो कनैल का फूल, लिली को फूल में देखिएगा तो कैलेक्स और कोरोला दिखाई ही नहीं देगा वहां पे, यानी फ्यूज रहेगा, ये किस तरह में फ्यूज रहता है,
इसीलिए उसको एपीफाइलस यानी इस एग्जांपल होता है लिली। अब आते हैं कोहेशन में। तो एडेशन में क्या हो गया, स्टामेन दूसरे के साथ अटैच यानी सी और पी, सी में ईपी पेटल प्लस स्टामेन ईपी पेटलस, जिसका एग्जांपल ब्रिंजल, और पी यानी पेरियन प्लस स्टामेन एपीफाइलस यानी लिली। अब आते हैं कोहेशन। कोहेशन थोड़ा बड़ा है, यानी अपने में ही फ्यूज होगा, एक दूसरे के साथ, डिफरेंट मतलब दूसरे के साथ फ्यूज था। अब कोहेशन, कोहेशन मतलब अपने में फ्यूज होगा। कोहेशन जो है 3 पार्ट में टूटेगा। इसको स्टामेन ग्रुप टुगेदर, यानी स्टामेन जो है अपने साथ ही फ्यूज कर लेता है कोहेशन, और एडेशन में दूसरे के साथ। तो कोहेशन में पहला देखिएगा सिनजेनेसियस, दूसरा एडल्फस, तीसरा सिनेंड्रोस। पहला सिनजेनेसिस, दूसरा एडल्फस और तीसरा सिनेंड्रोस। सिनजेनेसिस में देखिएगा तो सिनजेनेसिस में एंथर फ्यूज होता है, ओनली एंथर फ्यूज। सिनजेनेसिस में क्या होता है, एंथर फ्यूज होता है। इसमें एडल्फस में क्या होता है, ओनली फिलामेंट फ्यूज होता है, ओनली फिलामेंट फ्यूज। और इसमें एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज होता है, एंथर प्लस फिलामेंट बोथ आर फ्यूज। फिर एडल्फस में 3 टूट जाता है, मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस। जैसे सिनजेनेसिस, सिनजेनेसिस में एंथर फ्यूज होगा। तो एंडोस्टियम का जब एंथर कनेक्टिव फिलामेंट बनाइएगा तो एंथर ऐसे रहता है कनेक्टिव और फिलामेंट। तो सिनजेनेसिस में एंथर फ्यूज है, तो यानी एंथर जब देखिएगा तो ऐसे फ्यूज रहेगा एंथर, इसमें पोलन ग्रेन होता है और ये सब फ्री रहेगा। तो एंथर फ्यूज है एक दूसरे से, ये वाला, तो इसको बोलेंगे सिनजेनेसिस यानी ओनली एंथर फ्यूज। एडल्फस में देखिएगा तो फिलामेंट फ्यूज रहता है, यानी इसको एंथर बोलेंगे, इसको कनेक्टिव बोलेंगे, इसको फिलामेंट बोलेंगे। तो फिलामेंट इसमें फ्यूज रहता है, यानी ये सब फ्यूज रहता है एक तरफ, एक ही साथ रहता है, और ये अलग अलग रहता है कनेक्टिव और एंथर। यानी इसको देखिएगा जैसे ये फिलामेंट फ्यूज है और एंथर यहाँ पे लगा हुआ है, तो एंथर तो फ्री है और फिलामेंट फ्यूज है, तो इसको बोलेंगे एडल्फस। और सिनजेनेसिस में क्या होता है, एंथर ही फ्यूज होता है, इसमें एंथर फ्यूज नहीं, इसमें फिलामेंट फ्यूज है। और सिनेंड्रोस में क्या होता है, एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज रहता है, एंथर और फिलामेंट दोनों फ्यूज रहता है। इसमें एंथर भी फ्यूज है और फिलामेंट भी फ्यूज है, इसको सिनजेनेसिस बोलेंगे, एन प्लस एंथर एंड फिलामेंट बोथ आर फ्यूज। सिनजेनेसिस के एग्जांपल देखिएगा तो सनफ्लावर, सनफ्लावर, और एडल्फस में तीनों का देखेंगे। उसके बाद सिनेंड्रोस में देखिएगा कुकुरबिडेसी, यानी कुकुरबिडेसी फैमिली का पूरा एग्जांपल है। उसमें कुकुरबिडेसी, इसमें सनफ्लावर। अब आते हैं मोनोएडल्फस, डाइएडल्फस और पॉलीएडल्फस। मोनोएडल्फस में क्या होगा, मोनो मतलब एक, एक बंडल ही फ्यूज रहेगा इसमें, एडल्फस का एक बंडल। डाई मतलब 2 और पोली मतलब मेनी, यानी ये 2 से ज्यादा, यानी 3 बंडल, यानी मेनी बंडल, मेनी बंडल इसमें फ्यूज रहेगा। मोनोएडल्फस में एक बंडल, इसमें 2 बंडल, और इसमें पॉलीएडल्फस में बहुत सारा बंडल। तो मोनोएडल्फस के में, एडल्फस में यानी फिलामेंट फ्यूज में एक बंडल जो फ्यूज रहेगा, उसका एग्जांपल देखिएगा चाइना रोज,
चाइनोज का फूल वगैरह देखिएगा तो इसमें एक बंडल फ्यूज रहता है। इसका एग्जाम्पल पी, मटर का पौधा, डाई एडल्फस यानी दो एडल्फस यानी दो फिलामेंट फ्यूज रहता है। और पॉली एडल्फस में सिट्रस, इसमें बहुत सारा एडल्फस फ्यूज रहता है यानी फिलामेंट फ्यूज रहता है। तो सीन जेनेसिस में क्या बोले, एंथर फ्यूज रहता है, एडल्फस में फिलामेंट फ्यूज रहता है और सीन एंड्रस में दोनों फ्यूज रहता है। तो ये हो गया सनफ्लावर, चाइनोरस, पीस, सिट्रस, कुकुरबिटेसी। तो इसको हम लोग देख लिए कि एंड्रोसियम क्या। अब गाइनोसियम का एग्जांपल देखेंगे कि गाइनोसियम फ्री फ्यूज होगा तो इसको भी क्या बोलेंगे। गाइनोसियम फ्री और फ्यूज। गाइनोसियम के लिए कौन वर्ड यूज करेंगे, तो एपो और सीन। गैमोपोली सेपल और पेटल के लिए। और गाइनोसियम यानी गाइनोसियम का यूनिट कार्पेल, यानी इसके लिए एपोसिन। एपो और सीन, सीन मतलब फ्यूज और एपो मतलब फ्री, इसके लिए ये वर्ड यूज करेंगे। एपोसिन के लिए एंड्रोसियम गाइनोसियम। तो फ्री है, तो फ्री है तो इसका वर्ड एपो, एपो के लिए फ्री है तो एपो, और फ्री है तो एपो, और किसका फ्री है तो गाइनोसियम यानी कार्पेल का, तो एपो कार्पस। प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। फ्यूज है तो यानी सीन, किसका, तो कार्पेल यानी गाइनोसियम का, तो सीन कार्पस। इसका एग्जांपल देखिएगा यानी एपोकार्पस को, तो माइचिलिया रोज लोटस, माइचिलिया रोज और लोटस, माइचिलिया रोज लोटस यानी एपोकार्पस। इसका एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है तो याद ही करना ही हो। उसके बाद सिन कार्पस में देखिएगा तो पापा भर मस्टर्ड टोमेटो, पापा भर मस्टर्ड और टोमेटो। फ्यूज यानी सिन कार्पस का एग्जांपल पापा भर मस्टर्ड टोमेटो और एपोकार्पस का माइचिलिया रोज लोटस। तो गाइनोसियम का भी देख लिए, सेपल पेटल का भी देख लिए, फ्यूज फ्री होगा तो उसके बाद एंड्रोसियम गाइनोसियम का भी देख लिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एस्टिवेशन, यानी सेपल और पेटल का अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। एस्टिवेशन यानी अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल, सेपल एंड पेटल के अरेंजमेंट को हम लोग एस्टिवेशन बोलते हैं। तो एस्टिवेशन में चार टाइप आएगा। पहला वॉल्वेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा इम्ब्रिकेटेड, और चौथा वेक्चिलम। पहला वॉल्वेट, वॉल्वेट जो होता है उसका सेपल और पेटल होता है सेपल एंड पेटल जस्ट टच, सेपल या पेटल जस्ट टच। जैसे
जस्ट टच होता है तो कैसे, यहां से ही जस्ट टच रहेगा, यानी बोला जाए तो इसको टच करेगा। 3D फिगर होता है, 3D फिगर में बनाया हुआ है एनसीईआरटी, तो ऐसे तो बनाना संभव है। यानी एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, यहीं से सेपल और पेटल है, यानी जस्ट टच है, इसमें टच है, टच की तरह है, यानी टच किया हुआ है, यानी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं है, ऐसे ओवरलैप नहीं है, एक दूसरे से टच किया हुआ है, यानी ऐसे, तो इसको बोलेंगे भालवेट। उसके बाद दूसरा है ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा, सेपल एंड पेटल ओवरलैप होगा, एक एक ओवरलैप, यानी जैसे ये हो गया, फिर यहां से निकलेगा, फिर यहां से निकलेगा, फिर यहां से, यानी उस पे ओवरलैप होगा, यानी एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, यानी एक दूसरे से अंदर नहीं रहेगा, यानी इस अंदर नहीं रहेगा, ये अंदर रहेगा तो ये चल जाएगा इम्ब्रिकेटेड में, ये ऐसे रहेगा, तो एक दूसरे से ओवरलैप रहेगा, जैसे ये हो गया सेपल, तो इससे ओवरलैप रहेगा, ऊपर से थोड़ा रहेगा, इसको ऊपर से, उसके बाद इसके ऊपर से, उसके बाद इसके नीचे से, तो ऐसे रहता है। एक एक अंदर पूरा नहीं रह सकता है, एक बाहर रहेगा और एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, ऐसे रहता है, उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। और एक इम्ब्रिकेटेड में होता है एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी भी डायरेक्शन में रह सकता, जैसे ये दोनों हो गया सेपल पेटल, तो इसके ऊपर से रहेगा, यानी दोनों अंदर है, बाकी इसके ऊपर से ओवरलैप किया हुआ है, तो इसको बोलेंगे इम्ब्रिकेटेड। वल्वेट कैसे था, वल्वेट जस्ट टच था। उसके बाद ट्विस्टेड कैसे था, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। उसके बाद इम्ब्रिकेटेड कैसे है, एक पूरा अंदर बाकी उसके बाहर से, एक फिर पूरा अंदर एक पूरा बाहर से। और कील में देखिएगा तो कील में होता है 3 पार्ट, स्टैंडर्ड, विंग्स और कील। कील जो होता है फ्यूज होता है, कील जो होता है फ्यूज होता है, जैसे ये बाहर वाला पार्ट हो गया स्टैंडर्ड, जैसे बाहर वाला पार्ट हो गया स्टैंडर्ड। उसके बाद इसमें अंदर होगा कील, बाहर वाला पार्ट हो गया स्टैंडर्ड, अंदर वाला कील हो, बाहर वाला स्टैंडर्ड, अंदर वाला कील, और बाहर वाला स्टैंडर्ड, अंदर वाला कील्स, बाहर वाला स्टैंडर्ड, अंदर वाला विंग्स, और तीसरा कील्स। तो कील्स जो होगा, ये विंग्स जो होगा फ्री होगा, और कील्स जो होगा फ्यूज होगा, फ्यूज यानी सटा हुआ रहेगा। एनसीईआरटी फिगर देखिए अच्छा दिखाया, स्टैंडर्ड जो होता है फ्री होता है, विंग्स भी फ्री होता है, कील्स होता है जो हाथ जोड़ा कर, यानी फ्यूज होता है, तो उसको बोलते हैं वेक्जिलम। हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिएगा वल्वेट का, तो कैलोट्रोपिक्स, यानी इसका एग्जाम्पल है, कोड है कैलोट्रोपिक्स कल वल्वेट लाया, कल वल्वेट लाया, यानी कैलोट्रोपिक्स मतलब कैलोट्रोपिक्स एग्जाम्पल, और वल्वेट मतलब वल्वेट, यानी कैलोट्रोपिक्स कल वल्वेट लाया। इसका एग्जाम्पल चाइना की लेडी फिंगर कॉटन को ट्विस्ट करके कपड़ा बनाती है। चाइना की लेडी फिंगर कॉटन को ट्विस्ट करके कपड़ा बनाती है, यानी चाइना की, चाइना रोज, लेडी फिंगर यानी लेडीज फिंगर भिंडी, उसका कॉटन, और ट्विस्टेड मतलब ट्विस्टेड, ट्विस्टेड स्टिफिकेशन।
जिसका कोड है इम्ब्रिकेटेड। तो इम्ब्रिकेटेड में है इमीडिएट जागो गुलाम केसिया, इमीडिएट जागो गुलाम केसिया, यानी इमीडिएट से इम्ब्रिकेटेड, जाइगो से जाइगोमोर्फिक, जाइगोमोर्फिक यानी एक्टिनोमोर्फिक जाइगोमोर्फिक, और गुलाम से गुलमोहर, और केसिया से केसिया। तो गुलमोहर और केसिया किसमें? इम्ब्रिकेटेड में। वेक्जिलम में देखिएगा तो पी और बीन्स रहेगा, पी और बीन्स, यानी पेपेलिनियोसी फैमिली की बाद में बात करेंगे। तो ये थे एस्टिवेशन। एस्टिवेशन यानी वॉल्वेट, दूसरा ट्विस्टेड, तीसरा इम्ब्रिकेटेड वेक्जिलम। वॉल्वेट में जस्ट टच रहेगा सेपल और पेटल, ट्विस्टेड में ओवरलैप रहेगा एक से, और इम्ब्रिकेटेड में एक पूरा ओवरलैप रहेगा, और वेक्जिलम में स्टैंडर्ड विंग स्किल जो होगा फ्यूज होगा अपने आप में। कैलोट्रोपिक्स, कल वॉल्वेट लाया, कैलोट्रोपिक्स चाइना की लेडी फिंगर कॉटन के ट्विस्ट करके कपड़ा बनाती है, यानी चाइना से चाइना रोज, लेडी से लेडी फिंगर, कॉटन मतलब कॉटन, और ट्विस्टेड मतलब ट्विस्टेड एस्टिवेशन। उसके बाद इमीडिएट चाहे गुलाम केसी, इमीडिएट से इम्ब्रिकेटेड और गुलमोहर और केसिया, और पी और बीन्स किसमें? वेक्जिलम में। तो ये था एस्टिवेशन। और अब हम लोग पढ़ेंगे प्लासेंटेशन। उसको प्लासेंटेशन जो होगा फ्लावर का लास्ट टॉपिक होगा, और उसके बाद चलेंगे हम लोग फ्रूट पे, और फ्रूट के बाद सीड, और सीड के बाद थोड़ा फैमिली है, एक ही फैमिली पढ़ना है, सोलेनेसी। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश आउट होगा, उसके बाद एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में चलेंगे। तो इतना देख लिए हम लोग एस्टिवेशन के बारे में। तो आज हम लोग इतना ही तक देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो देखेंगे प्लासेंटेशन, जो कि अरेंजमेंट ऑफ ओवरी विथ इन द ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल का अरेंजमेंट, दैट इज नोन एज प्लासेंटेशन। उसमें आएगा मार्जिनल, एक्जाइल, पेराइटल, प्रीसेंट्रल, बीएमएस यानी बेसल। तो इसमें हम लोग देखेंगे। तब तक आज यहीं तक रहने दीजिए, तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए आप लोग का सहयोग हो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।